बच्चों, let's read this question. So this question says, in the figure shown, a point object O is placed in air on the principal axis. The radius of curvature of the spherical surface is 60 centimeter. IF is the final image formed after all the reflection and refraction. Okay. और आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या कर रखे हैं, गिवन फोर ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्म लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका इमेज। ठीक है, इमेज आपकी फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और पीछे आपका क्या लगा है, एक मिरर भी है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन कर रखा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट देखिए आपका, ये मान लीजिए आपका दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आपकी क्या है, कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर क्या आपका दिस इज अ मिरर। ठीक है, ये आपको इस तरीके से सिचुएशन दे रखी है, आपकी पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी देखिए ऑब्जेक्ट की यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की D1 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये कितनी गिवन कर रखी है आपको, D2 के इक्वल गिवन कर रखी है। ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर होगा। ठीक है, एयर है तो 1 है। यहाँ पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 3/2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर से इतना डेटा क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। और ये आपके मान लीजिए दिस इज ए ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फिगर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर। ठीक हो गया। On the principal axis, the radius of curvature of the spherical surface 60 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, फाइनल इमेज क्या है आपकी, IF है, जो आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या देखिए, क्या लिखा है, इफ D1 120 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपका D1 120 सेंटीमीटर है, D1 120 सेंटीमीटर, इसका मतलब देखिए क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले तो देखिए क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा थ्रू दिस सरफेस। तो रिफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका फॉर्मूला क्या होता है, ν2/v माइनस ν1/u, it is equal to nu2 minus nu1/r। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, nu2 क्या आपका इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 के इक्वल है। ठीक है, बाई v जहां पर आपकी इमेज बनेगी, माइनस न्यू वन आपका एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाई यू क्या होगा, देखिए देखिए रे आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इस साइड से इस साइड को जा रही है, तो मैं इस साइड की सारी डिस्टेंस को नेगेटिव में मेजर करूंगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव में आएगी, कितनी है 120 दे रखा है, तो -120 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से +120 रख लिया, इज इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन। ठीक है, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना गया आपका 1/2 के इक्वल डिवाइडेड बाय आर। आर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आपका 60 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, तो आपका +60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आपका 3/2v प्लस आपका कितना हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 120, इट इज इक्वल टू देखिए आपका 1 डिवाइडेड बाय 120 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया आपका, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो v की वैल्यू आपकी क्या होगी, आ जाएगी इन्फिनिटी, यानी कि इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, आपकी इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी, ये हमें यहाँ पर से क्या पता चल गया। ठीक है, तो ये तो आपके इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण। ठीक है, इमेज कहाँ पर बनेगी, आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, इन्फिनिटी से अगर रेज आएंगी तो देखिए, इन्फिनिटी से अगर रेज आएंगी तो आपके मिरर के लिए देखिए क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो रेज अगर इन्फिनिटी से आएंगी तो रेज क्या होती है, पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अगर रेज आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी तो ये ऐसे पास करेंगे। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे तो इसी से क्या करेंगे, आपसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो रिट्रेस करेंगे बेसिकली अपने पाथ को। तो ऐसे आई थी और इसी पाथ से क्या कर जाएंगी, वापस चले जाएंगी, और जहां से ऑब्जेक्ट से आई थी वहीं पर ही आपकी फाइनल इमेज भी बन जाएगी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, देखिए जो आपका जहां से आपका क्या बनेगा, आपका जहां पर आपका ऑब्जेक्ट था, इमेज भी आपकी वहीं पर ही बन जाएगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे कैलकुलेशन से बता सकते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण इमेज कहाँ पर बनी, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये जो आपका मिरर है, इस पर क्या करेंगे, नॉर्मल स्ट्राइक करेंगे। नॉर्मल स्ट्राइक करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए। तो इसी बात को फॉलो करते करते फाइनली आपका वैसे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट भी कहाँ बनेगा, आपका यहाँ पर ही बनेगा जहां पर आपका, सॉरी, इमेज भी आपकी फाइनल IF भी कहां पर बनेगी, वहीं पर ही बनेगी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट था, रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस D2 डिस्टेंस से आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वही लिखा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ D2 आपका IF इज फॉर्म ऑन द ओ। तो बच्चों बता सकते हैं कि ऑप्शन 1 तो क्या आपका बिल्कुल यहाँ पर से करेक्ट है इसके क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब D1 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। सेकंड केस भी देखिए, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो D1 कितना आपका 240 ले रखा है, 240 ले रखा है, तो देखिए इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 3/2 भी हो जाएगा, माइनस न्यू वन कितना है 1 240 है, तो आपका प्लस आपके यहाँ से 240 के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन कितना होगा आपका 1/2, और ये तो आपका 60 कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों उसकी वैल्यू क्या, यहाँ से आपके 3/2 भी इज इक्वल टू, देखिए ये आपका 1/120 है, ये आपका 1/240, 1/120 माइनस 1/240 करेंगे तो कितना आएगा 1/240 के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया आपका 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका 120 टाइम्स कैंसिल होगा। और v की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी 360 सेंटीमीटर, कितनी आ गई आपकी 360 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। ठीक है,
तो आपका देखिए इमेज कहाँ पर बननी है आपके 360 सेंटीमीटर पर बनेगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसने सेकंड ऑप्शन में एक कंडीशन दे रखी है, इफ देन आई एफ इज फाउंड ऑन आई इफ डी टू इजिकल टू 360, डी टू भी जो आपका 360 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है, यानी कि अगर हम देखें सेकंड कंडीशन के करस्पॉन्डिंग देखें तो ये डिस्टेंस आपकी 360 है, तो इमेज कहाँ पर नहीं 360, यानी कि इमेज आपकी कहाँ पर बनेगी, आपकी पोल पर बनेगी। इमेज अगर आपकी देखिए पोल पर बननी है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगेन ये क्या करेगी, आपके जो फाइनल आपकी रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद हम बता सकते हैं कि आपकी फाइनल इमेज बनेगी वो भी आपकी कहाँ बननी चाहिए, आपकी ऑब्जेक्ट पर ही बननी चाहिए, ठीक है। अगर इमेज आपकी देखिए कहाँ पर, अगर आपकी इसकी इमेज देखिए कहाँ पर बननी है, पोल पर बननी है, ठीक है, इमेज कहाँ पर बननी है इसकी फाइनली, पोल पर बननी है, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या करेगा, देखिए आपका पोल पर देखिए आपका इमेज बनेगी, तो ये आपका अगेन इसी पाथ को क्या करेगा, आपका इस तरीके से क्या करेगा, आपका रिट्रेस करेगा, ठीक है। पोल पर देखिए हमें पता है देखिए पोल पर कोई रे कैसे पास होती है, जैसे मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई रे ऑफ लाइट अगर आपकी ऐसे पास होती है, ठीक है, तो पोल से पास होती है, तो पोल से देखिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये उसी पाथ, मतलब यहाँ से आएगी तो ऐसे पाथ से आपको चले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से जो रे आएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके चले जाएगी, यहाँ से जो रे आएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके चले जाएगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी हम बता सकते हैं जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी वो भी कहाँ पर बनेगी, फिर ये रे आपकी ऐसे करेगी, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर से आपकी ये फाइनली आपका यहाँ पर इमेज यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। तो आप बच्चों बता सकते हैं कि यहाँ पर से जो आपका टू ऑप्शन है, देखिए इस पर लिखा है कि D1 240 पर है, इमेजेस फॉर्म ऑन द ओ ओनली इफ D2 360 सेंटीमीटर, ये कंडीशन आपकी क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन पर देखिए क्या लिखा है, D1 इजिकल टू 240 देन IF इज फाउंड ऑन ओ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ DT, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, हर वैल्यू के लिए नहीं होगा, सिर्फ 360 सेंटीमीटर के लिए ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट। फोर्थ पर लिखा है D1 240 देन IF कैन नॉट बी फाउंड ऑन ओ, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, इस कंडीशन पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 1 एंड 2 क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑलराइट। So this will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.